राइट बेटा जी, बिफोर वी स्टार्ट अप विद एक्सरसाइज 9.2 मुझे कुछ फिगर्स इंट्रोड्यूस करने हैं आपको और कुछ डायग्राम्स इंट्रोड्यूस करने हैं, कुछ मेथड्स इंट्रोड्यूस करने हैं, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं. व्हाट इज दिस दैट आई हैव ड्रॉन? अ रेक्टेंगल, राइट? अगर मैं ये सेम आइडेंटिकल रेक्टेंगल फ्रंट बैक में लगाती हूँ और आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स में ये साइड के लेफ्ट राइट फेसेस पे लगाती हूँ और टॉप बॉटम पे भी दो आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स लगाती हूँ, तो द फिगर 3D फिगर दैट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड, है ना? तो देयर इज लाइक टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक, ऐसा करके 6 रेक्टेंगल्स होते हैं बेटा, जिसमें से दो दो आइडेंटिकल होते हैं. फ्रंट एंड बैक आइडेंटिकल होते हैं, टॉप एंड बॉटम आइडेंटिकल होते हैं, लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल होते हैं, है ना? तो ऐसे रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है बेटा जी एक 3D फिगर, यू कॉल इट एज क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड की अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं आपसे, यहाँ मैं सरफेस एरिया की बात करूंगी इस फिगर की, और देन मैं इस फिगर के वॉल्यूम की बात करूंगी आपसे. तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो इट इज मेड अप ऑफ 6 सर्फेसेस विच आर रेक्टेंगल्स, राइट? यस है ना? मैम. अगर मैं इनके एक साइड को, इसको लेंथ कहती हूँ, इसको ब्रेथ, इसे विड्थ भी कह सकते हैं, ब्रेथ भी कह सकते हैं, और इसको हाइट कहते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, राइट? तो आप मुझे बताओ इसका जो बॉटम रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा? बॉटम रेक्टेंगल क्या होगा बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ. LB, राइट? और मैंने बोला टॉप और बॉटम आइडेंटिकल होते हैं, तो ऊपर भी एक LB होगा ना, 2LB हो जाएंगे ना? यस मैम. ओके, इस फेस का एरिया बताओ, या फिर इधर मार्क करती हो तो आसानी से सोच पाओगे. इधर बताओ. मैम बी इंटू एच. B इंटू एच, क्योंकि इसकी एक साइड B है, एक साइड H है, और ऐसे दो आइडेंटिकल है ना, इस तरफ भी तो यही है ना, B यस इंटू मैम. एच, तो 2BH, राइट? और अगर मैं अब बात करूं फ्रंट एंड बैक की, मैम एल इंटू एच. L इंटू एच फ्रंट एंड L इंटू एच एट द बैक, LH, 2LH, या HL लिख सकते हैं. अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल 6 सर्फेसिस का एरिया आ गया कि नहीं आ गया? यस मैम. इन सब मैम में विल से गेट 2 द कॉमन सरफेस ले एरिया. लेती हूँ, इट इज LB प्लस BH प्लस HL. दिस बिकम्स द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, राइट और नॉट बेटा जी? समझ में आया सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? ओके, अब मैं बात कर रही हूँ बेटा वॉल्यूम की. हमेशा याद रखना किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ इट्स बेस टाइम्स हाइट. यही लॉजिक होता है वॉल्यूम का. इसे समझाऊं अगर मैं आपको कि मैं यहाँ पर अगर बेस एक शीट बिछाती हूँ और इन शीट्स को h टाइम रिपीट करती हूँ, ये शीट्स और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्टैक करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ इस पूरे रेक्टेंगल में, तो क्या रेक्टेंगल पूरा अंदर से भर जाएगा? पूरा क्यूबॉइड अंदर से भर जाएगा, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी ना, उसके अलावा अब और कुछ नहीं डल सकता ना उसके अंदर. इमेजिन करो वो जो एक पेपर वो नहीं लाते पापा, रील लाते हैं उसकी प्रिंटर की, कैसा वो एक पेपर होता है और वो कितना हाइट टाइम्स होता है, और वो पूरा क्यूबॉइड बन जाता है वो पेपर का सेट, राइट और नॉट? है ना? तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप एरिया ऑफ बेस, एक बेस का एक थिन एरिया लाइक अ पेज, आप इसे हाइट टाइम्स रिपीट कर दो, वो तो कंप्लीट कैपेसिटी हो जाती है उस क्यूबॉइड की, और कंप्लीट कैपेसिटी हो जाती है इसका मतलब वो वॉल्यूम हो जाता है. तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इसके बेस कौन सा है? बेस का एरिया क्या होगा? देखकर बताओ डायग्राम को. L into B. राइट, L इंटू बी. देखो ये रहा ना बेस, तो L इंटू बी हुआ ना, LB, और टाइम्स हाइट, मैम तो एल L, बी एच. राइट, LBH. दिस बिकम्स व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. याद रखना वॉल्यूम में तीन फिगर्स, तीन डायमेंशंस ऑब्टेन मल्टीप्लाइड है,
So it will be cubic units. Ma'am, could you explain the volume again? Where were you when I was explaining this? Ma'am, here only, I didn't completely understand. बेटा हर किसी भी 3D फिगर के वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है उसके बेस का एरिया टाइम्स हाइट. एक मिनट आरती, एक वाटर बॉटल दे. अगर मैं बात करूं कि इस बॉटल में कितना पानी आ जाता है, इस बॉटल में कितना पानी आता है, तो इसके बेस का एरिया फाइंड करके इसकी जो हाइट है वो टाइम्स कर दूं तो वो कैपेसिटी पता लग जाएगी इस बॉटल की. दिस सेम इज विद एवरीथिंग. ये एक पिज्जा बॉक्स है, इसका निकालना है, अभी अभी खाली किया गया है ये अगर इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, इसका जो बेस है उसका एरिया निकालना है. मेरा बेस का एरिया निकालना है और टाइम्स जो हाइट है वो हाइट टाइम्स कर दो तो इसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी बॉक्स की. आपको हमेशा एरिया वॉल्यूम ऐसे ही निकाला जाता है, बेस का एरिया टाइम्स हाइट. अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पर बेस है क्या, यहाँ पर बेस एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगा. लेंथ इंटू ब्रेथ टाइम्स हाइट, LBH. समझ में आया अगम? Yes, ma'am. Sorry. अभी इस क्वेश्चन में, अभी इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट में मैं क्या बता रही थी कि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स होगा हमेशा और वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स होगा हमेशा, याद रखना. ठीक है, आ गई बात समझ में? Yes, अच्छा, ma'am. अब Ma'am, अगर could you मैं repeat आपसे again? बात कहूं कि मैं जिस रूम में बैठी हूँ इट इज अ क्यूबॉइडल रूम और मुझे सिर्फ इसकी 4 वॉल्स पे पेंटिंग करवाना है, तो मुझे उसका एरिया फाइंड करके बताओ. तो दैट इज नॉट दिस एरिया. ये जो एरिया अभी हमने बात की, दिस इज TSA. व्हाट इज TSA? इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स. अब हमें इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है. लैटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स. कौन सी? ये 1, ये उसी की आइडेंटिकल 2, ये 3 और ये पीछे वाला उसका आइडेंटिकल. समझ में आया कौन सा 4 होंगी वॉल्स कमरे की? मतलब तो इस सारे में से टॉप और बॉटम छोड़ना है. इस सारे में से टॉप और बॉटम क्या था? 2LB. मैम 2LB. तो 2LB छोड़ दो, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा ना 2BH प्लस HL. अब इन दोनों में 2 भी कॉमन है, H भी कॉमन है, तो 2HL प्लस B. अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज 2H टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इट इज H टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल LB. आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? चलो इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के साथ साथ ही कराऊंगी. अभी इतनी बात समझ में आ गई. और क्योंकि ये एरिया ही है तो ये कौन से यूनिट्स में होगा, स्क्वायर यूनिट्स या क्यूबिक यूनिट्स में? Cubic units. Not square एरिया units. स्क्वायर यूनिट्स में बेटा. Square. एरिया है ना, हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होगा. आ गई ये बात समझ में कि नहीं आ गई? Yes, ma'am. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. और अब मैं इसके बाद आपको ऐसे ही एक बार क्यूब समझाऊंगी, देन सिलेंडर समझाऊंगी, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चले मैम आगे. टेकन. ओके बेटू, ग्रुप में शेयर भी करना बट प्लीज विदाउट दी क्लिक्स. हाँ, फेसेस नहीं आने चाहिए. चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब के बारे में. और क्यूब किससे बनता है? Square. 6 स्क्वायर से. तो क्यूब क्यूब किससे बना है? 6 स्क्वायर से बना है ना.
तो 6 स्क्वायर्स मीन्स स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर होती है, ये बाकी भी सारे आइडेंटिकल स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो हाइट भी ए ही हुई, सारी लेंथ सेम हुई ना, ये वाला भी ए ही हुआ और ये भी ए ही हुआ, सारी ए हो गई ना। तो अब इसका मुझे पहले सरफेस एरिया आप ही लोग हेल्प करोगे कैसे निकालना है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो निकाल भी पाओगे। चलो पहले टीएसए की बात करते हैं, टीएसए फाइंड आउट करेंगे पहले। 6a square. क्यों 6a स्क्वायर हो जाएगा? मैम 6 sides is क्योंकि मैम एक 6 sides है। फेस का square. एरिया जो है वो ए स्क्वायर है ना। अगर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो ऐसे 6a स्क्वायर लगे हुए हैं, तो 6a स्क्वायर। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कोई बताओ मुझे, आगम बताएगा, आगम को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। आगम बताओ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है? एरिया ऑफ बेस टाइम्स हाइट। क्या है यहाँ Yes. एरिया ऑफ बेस? तो मैम a square times a. वेरी गुड, तो क्या हो गया ए स्क्वायर टाइम्स मैम a cube. ए क्यूब, तो फॉर्मूला बन गया ना ए क्यूब। Yes मैम. और ये किस यूनिट्स में होगा, स्क्वायर या क्यूबिक? मैम Ma'am, क्यूबिक cubic. यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स, वेरी गुड। और ये क्या है, स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर मुझे लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो यहाँ का, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आने का बताओ कैसे फाइंड करेंगे? मैम 4a स्क्वायर। वेरी गुड, 4a स्क्वायर। वाई? क्योंकि 4 वॉल्स भी तो 4 स्क्वायर्स ही है, 4a स्क्वायर। और यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट या क्यूबिक यूनिट? स्क्वायर यूनिट्स। वेरी गुड, समझ में आ गई ये बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? मैम व्हाट इज द फुल मैम फॉर्म वो ऑफ 4a square क्यों है? एक मिनट, क्या बच्चे? मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएसए? टोटल सरफेस एरिया बेटा, ऑल 6 साइड्स का, एंड ओके मैम। LSA इज लैटरल सरफेस एरिया। Excuse me मैम. हाँ यस। जी बेटू बोलो। मैम why did it become 4a square? अच्छा देखो बेटा, ये एक वॉल भी तो ए स्क्वायर ही है। अब इसी को ही तो यहाँ रिपीट किया है, इसी को यहाँ आगे रिपीट किया है, इसे ही पीछे रिपीट किया है, तो 4 वॉल्स भी तो 4a स्क्वायर ही है बेटा। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अच्छा अब मुझे कॉन्सेप्ट बताना है आपको। मुझे एक बात बताओ, सरफेस एरिया और कैपेसिटी का लिटरल मीनिंग समझ में आता है जब मैं कहती हूँ कि सरफेस एरिया इज अबाउट ओनली द आउटर सरफेस। जैसे ये क्यूबॉइड है, इसकी सिर्फ बाहर की जो सरफेस है, जब भी इसकी बात हो रही हो, इस बॉक्स को रैप करना है, इस बॉक्स को पेंट करना है, इस बॉक्स को बनाना है, इन सब चीजों के लिए क्या आउटर सरफेस की ही बात हो रही है? इनर जो पोर्शन है जहां पर पिज्जा एक्चुअली था, उसका कोई लेना देना है क्या? व्हेन आई आस्क यू टू रैप इट, व्हेन आई आस्क यू टू मेक दिस बॉक्स, अंदर के एरिया का, अंदर की कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी वो आपको कहेंगे आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है विद अ कार्डबोर्ड और अ पेपर और सम क्लॉथ, जब वो आपको बोले कि कार्डबोर्ड ये बॉक्स रैप करना है, या वो आपको बोले ये बॉक्स पेंट करना है, पॉलिश करना है, तब हमेशा आप टीएसए और एलएसए की बात करोगे, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या कह रहे हैं। अगर वो आपको कह दे कि मुझे पेंट करवाना है घर में, लेकिन पेंट करवानी है सिर्फ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स लगा सकते हैं उसमें, पर साथ में एक एलबी ऊपर वाला ऐड करना पड़ेगा। याद आया, एलबी था ना ऊपर और नीचे, तो एक एलबी और ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्विस्ट हो सकते हैं थोड़े से इन फॉर्मूला से, वो लॉजिक अगर क्लियर है तो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? बट व्हेन आई आस्क यू अबाउट द कैपेसिटी, इंटरनल कैपेसिटी, इसमें कितना पिज्जा आ सकता है, इसमें कितना लिक्विड आ सकता है, इसमें इसमें
इसके अंदर कैपेसिटी क्या है? जब भी अंदर की कैपेसिटी की बात हो रही है तब आप हमेशा वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? सबको समझ में आ गया कहाँ आपको कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे एक बार आ जाते हैं जल्दी से। सिलेंडर की बात बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दी जल्दी देखते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट वन, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो मुझे तेजस ये बात बताओ कि सरफेस एरिया की बात हो रही है या वॉल्यूम की? लेसर मटेरियल टू मेक, Ma'am, can I answer? Ma'am, surface area. सरफेस एरिया की, राइट। और जब एक क्लोज्ड लिड बनाना है, क्लोज्ड बॉक्स बनाना है, तो टॉप और बॉटम भी इंक्लूडेड होंगे, राइट। तो यहाँ पर मुझे अभी दो बॉक्सेस गिवन है, इनका दोनों का टीएस से फाइंड कर कर बताना है किसको ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड है। इज इट समथिंग टफ? सिंपल है ना? यहाँ 60 टाइम्स 40 टाइम्स 50 करना है क्या? नहीं करना है। एल बी एच से तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है 2LB प्लस BH प्लस HL। कैसे करेंगे? पहले सिर्फ मैं LB पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। तो LB क्या है? 6 4 24 और 2 zeros, ये LB आ गया, राइट। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ BH की। तो BH इज 40 टाइम्स 50, सो 5 4 इज 20 और साथ में 2 zeros। Yes, ma'am. मैं दो बार इसलिए नहीं लगा रही हूँ ये, क्योंकि मैंने बाहर 2 लगा दिया है एक बार, है ना। एंड देन अब बात हो रही है किसकी? ये फ्रंट साइड की। तो व्हाट इज दिस? L इंटू H, है ना। तो 60 इंटू 50, 6 5 इज 30 एंड साथ में 2 zeros, राइट और नॉट बेटा जी? अब इसको ऐड करो, 2400 2000 ये 5000 एंड 7400, 2 टाइम्स 7000 7400। अभी 74 2 इज व्हाट? 148, 14,000. 14,800, राइट बेटा जी। 1480 क्या यूनिट क्या आएगा इसके आगे? Square meter. Centimeter. स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का कर लोगे कैलकुलेट, लेकिन नेक्स्ट एक क्यूब दिख रहा है बेटा, तीनों साइड सेम है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यूब इज वेरी इजी टू सॉल्व। 6 ए स्क्वायर, 6 इंटू 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 00 टाइम्स 6, 25 6 इज व्हाट? 25 6 इज 150 फिर 00, 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसको ज्यादा मटेरियल लगा बेटा? B. मैम क्यूब। क्यूब को बनाने में, राइट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे होगा बच्चे? क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस मैम। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ सूटकेस ऑफ मेजरमेंट 80 इंटू 48 इंटू 24। मैं तो इसी में ही लेबल कर बार बार क्रिएट नहीं कर रही हूँ। दिस इज व्हाट? दिस इज 80 बाय 48 बाय 24। ये एक क्यूबॉइड की मेजरमेंट गिवन है, इसे टार्पलिन क्लॉथ से कवर करना है। कितना मीटर टार्पलिन क्लॉथ लगेगा ऑफ वेट 96 सेंटीमीटर टू बी रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। 100 ऐसे सूटकेसेस है बेटा, और इसे टार्पलिन क्लॉथ से कवर करना है। समीहन टेल मी, सरफेस एरिया निकालू या वॉल्यूम? मैम सरफेस एरिया। फिर से समीहन। मैम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, वेरी गुड। तो सरफेस एरिया निकालकर टाइम्स 100 करें तो 100 सूटकेसेस का सरफेस एरिया आ जाएगा ना।
तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में टीएसए फाइंड करना है और उसे 100 टाइम्स करना है, राइट बच्चे? मैम वहाँ पर 96 सेंटीमीटर की दे रखा है। क्या बच्चे? मैम 96 सेंटीमीटर क्यों दे रखा है? अभी बता रही हूँ ना बेटू, अभी सुनो तो, मैं बता रही हूँ क्यों दे रखे 90, पर्पस है उसका, ऐसे ही नहीं है वो। अच्छा मुझे एक बात देखो, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैंने ये जो सारा क्लॉथ है ना, जो क्लॉथ आता है मार्केट में, वो तो ऐसे रेक्टेंगुलर पीस आता है ना, बड़ा सा, है ना? तो ये जो आपने क्लॉथ लिया है ना टारपुलिन निकालने के लिए, इसका जो विड्थ है 96 सेंटीमीटर, आपको पता है। वो कह रहे हैं हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपुलिन इज रिक्वायर्ड, मतलब लेंथ जानना चाह रहे हैं आपसे, कितनी चाहिए लेंथ जानना। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, जितना मुझे सूटकेसेस को कवर करने के लिए चाहिए था जो एरिया, वही एरिया तो यहाँ से मैं क्लॉथ का लूंगी। तो टीएस से टाइम्स 100 शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, राइट और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे यहाँ पर इन्होंने स्टिचिंग मार्जिन, यहाँ पर इन्होंने स्टिचिंग मार्जिन छोड़े ही नहीं है कि अगर आप एक क्लॉथ ले रहे हो तो स्टिच तो करोगे, ऐसे ही थोड़ी लपेटोगे इसको। या फिर अगर आप रैपिंग भी करोगे तब भी ओवरलैपिंग मार्जिन छोड़ोगे, वो लेकिन अभी बात नहीं हुई है, आगे किन्हीं क्वेश्चंस में बात होगी। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको 100 ऐसे सूटकेसेस को टारपुलिन से कवर करना है, तो जिस क्लॉथ में से ये बनाया गया है उस क्लॉथ का लेंथ बताओ। तो एक्चुअली ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल दिखाया है, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, 96 टाइम्स एल। तो जो आपका टीएसए टाइम्स 100 आया है, दैट इज इक्वल्स टू 96 इंटू एल। बेटा आ रही है बात समझ में कि नहीं? 96 को ट्रांसपोज कर देना, एल की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? किसको नहीं आया? अगम बोलो नहीं आया तो। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मैं बहुत रश में नहीं हूं कि मेरे को चलो। तो टीएस से निकालू मैं यहाँ से 80, 48 और 24 का, तो 2 पहले एल भी निकालना है नीचे के बेस का। 80 टाइम्स 48, बेटा मल्टीप्लीकेशन आप ही लोग कर रहे हो, करो जल्दी जल्दी बताओ। 48 टाइम्स 80, और रिकॉर्डिंग है, जो गलत करेगा ना बाद में बताऊंगा इसको। 48 टाइम्स 80 करो जल्दी से, मैं तो 8 टाइम्स ही कर देती हूँ। 8 4 जार 32, 8 8 जार 64 और 3840, सो 3840 आ गया। अब यहाँ करना है 48 टाइम्स 24, करो बेटा मल्टीप्लाई करो जल्दी से बताओ मुझे कैलकुलेशंस करके। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया टीएसए ऑफ दिस क्यूबॉइड, राइट? अब इसे 100 टाइम्स भी करना है क्योंकि ऐसे 100 सूटकेसेस है, और इसका एरिया शुड बी द एरिया ऑफ द क्लॉथ दैट यू आर टेकिंग, 96 टाइम्स एल वाला, राइट और नॉट बच्चे? तो अब लेंथ ऑफ दैट क्लॉथ पीस कैसे आएगा? 13824 times 100 by 96. Solve this and you'll get the answer. You are big enough to do this by yourself. अपने आप से कटिंग करो इसकी और इन्हें सॉल्व करो, ओके? ये क्या आ जाएगी? लेंथ आएगी, लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर। अरे हम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगी बेटा, लेंथ है राजे। एरिया स्क्वायर यूनिट्स होता है, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट होता है, लेंथ सिर्फ सेंटीमीटर्स में होगी, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो अब क्या करते हैं, अब ये क्वेश्चन अपने आप से करने की कोशिश करना, 4th क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, तो दीज 2 आर योर होमवर्क, ठीक है? और साथ में लर्निंग मटेरियल अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। समीहा कल सबसे पहले तेरा टेस्ट लूंगी बेटा, यस मैम।
ठीक है Okay. समीर, कल सबसे पहले Yes, तेरा ma'am. टेस्ट होगा। मैम तो रुक सकते हैं? आज जो ओरल टेस्ट हुआ है वो भी होगा कल, और जो आज मटेरियल आएगा वो भी होगा। तो लेकिन आज वाले मटेरियल में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मैम कोल एंड पेट्रोलियम का दे दो आज। कोल एंड पेट्रोलियम का शेयर कर दूंगी, और कोल मैम एंड इट्स नॉट पेट्रोलियम कमिंग किसके इन माई सिलेबस? सिलेबस। कोई बात नहीं, फिर आपके लिए दूसरा